हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, पीछे वाले भाग में हमने प्रत्यास्था के बारे में जाना था और अब जानते हैं हम तरल दाब के बारे में। प्रत्यास्था ठोसों के लिए थी, अब हम द्रव के लिए गुण जानने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है तरल दाब। तरल दाब में सबसे पहले हम तरल के बारे में जानेंगे, फ्लूइड क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग आती है तरल क्या है। वे पदार्थ जो बहते हैं उन्हें तरल कहते हैं। वे पदार्थ जो बहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। तरल जैसे तेल, दूध, वायु इत्यादि। तरल दो प्रकार के हो गए, एक द्रव और एक गैस। गैसें भी बहती हैं। तो वे पदार्थ जो बहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। तरल में हम बात करें तेल, दूध, पानी इत्यादि की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। आइए इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तरल का दाब यानी दाब के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले दाब क्या है? दाब मीन्स प्रेशर। दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। कितने क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर F/A। परिभाषा बन गई इसी से। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर? एकांक, यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया या यूनिट एरिया है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहेंगे? हम दाब कहेंगे। दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर F/A। एक बार फिर से रिपीट कर दें, परिभाषा क्या बताई? एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर F/A। इसका मात्रक जाने अब हम। दाब का मात्रक किस पद्धति में मात्रक जानेंगे हम? एसआई पद्धति में। सबसे पहले बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अन्य मात्रक भी हैं। इसके अन्य मात्रक में वायुमंडल भी होता है, एटमॉस्फेयर। और एक वायुमंडल बराबर 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या कहा हमने? सिंपल सी बात कही कि इसका एक मात्रक वायुमंडल भी है और एक वायुमंडल बराबर कितना होता है? 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा इसका मात्रक बार भी है। क्या है इसका मात्रक? बार। और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या वायुमंडल एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा इसका मात्रक पास्कल भी है। किस पद्धति में है? पास्कल। विशेष रूप से इसका मात्रक क्या है? पास्कल भी है। और पास्कल है तो पास्कल की जब हम बात करें तो एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर। इसका मात्रक एक पास्कल है। पास्कल मीन्स P ये संकेत होगा, ठीक है। तो इसका एक अन्य मात्रक क्या हो गया? पास्कल भी हो गया। वायुमंडल ATM भी लिखा जाता है, एटमॉस्फेयर। तो एक वायुमंडल बराबर 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक मात्रक और एक टाल। एक टाल बराबर 1.33। एक टाल बराबर 1.33 × 10⁻²। अगर हम 10⁻² को हटा दें तो सीधा इसको हम लिख सकते हैं पास्कल। 133 पास्कल होता है। एक टाल बराबर 133 पास्कल होता है। जो दाब के मात्रक हैं। तो हमने तरल के बारे में क्या जाना? जो बहते हैं उन्हें तरल कहते हैं। जो बहते हैं उन्हें तरल कहते हैं। और फिर हमने दाब के बारे में जाना। दाब की परिभाषा क्या जानी? सिंपल सी बात जानी। दाब की परिभाषा क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले
अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब। अब हेडिंग आती है तरल का दाब। किसका दाब जान रहे हैं हम? तरल का दाब। तरल के दाब से आप क्या समझते हैं? चलिए हम इसको जाने। किसी तरल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर, किसी तरल द्वारा कितने क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। किसी तरल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। किसी तरल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर F/E। बस परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन आया। किसी तरल द्वारा या किसी द्रव द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं? तरल का दाब कहते हैं। अब हमें इसकी अणुगति मॉडल के आधार पर तरल के दाब की व्याख्या, किस मॉडल के आधार पर? अणुगति मॉडल के आधार पर तरल के दाब की व्याख्या। हम जानते हैं प्रत्येक तरल अनेक परमाणु या अणुओं से मिलकर बना है। यह कैसी गति करते रहते हैं? अनियमित रूप से पदार्थ के अंदर क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं प्रत्येक तरल अनेक कणों से मिलकर बना है। इन कणों को अणु कहते हैं। यह अणु कैसी गति करते रहते हैं? अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। कोई भी तरल हो, चाहे गैस हो, चाहे वो द्रव हो, अनेक कणों से मिलकर बना है। एक कण कैसी गति करते हैं? अपने अनियमित रूप से गति करते हैं और आपस में टकराते हैं। आपस में इनकी टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं, लेकिन बर्तन की दीवार से जब ये टकरा कर लौटते हैं तो इनकी टक्कर और बर्तन की दीवार के बीच टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती है। तो टकरा कर लौटने पर संवेग में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? अगर टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होती तो संवेग में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन टक्कर क्या है? पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, तो संवेग में परिवर्तन हो जाता। और संवेग में परिवर्तन की समय दर को, संवेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इस प्रकार बर्तन की दीवार पर एक बल आरोपित हो जाता है और कितने क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम तरल का क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक तरल अनेक कणों से मिलकर बना है। इन कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यह अणु कैसी गति करते रहते हैं? अनियमित रूप से गति करते हैं। इनकी टक्करें आपस में क्या होती हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं, लेकिन बर्तन की दीवार से इन अणुओं की टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती हैं। अर्थात जब तरल का कोई अणु बर्तन की दीवार से टकरा कर क्या होता है? लौटता है, तो उसके संवेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। संवेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? बल। इस प्रकार बर्तन की दीवार पर एक बल आरोपित होता है। कितने क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को ही क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गैस, प्रत्येक द्रव बर्तन की दीवार पर क्या आरोपित करता है? एक दाब आरोपित करता है। इतनी बात को हम एक बार फिर से रिपीट कर दें। तरल जो बहते हैं उन्हें फ्लूइड मीन्स तरल कहते हैं। दूध, तेल, हवा, पानी इत्यादि। वायु दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर F/A। मात्रक यह हो गया। अगर हमसे विमीय सूत्र पूछता, वो सिंपल होता विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र mL/-2। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L²। सॉल्व करते mL⁻⁻1 T⁻⁻2। अदिश राशि अन्य मात्रक यह होगा। तरल का दाब, तरल द्वारा कितने क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को तरल का दाब कहते हैं। अणुगति मॉडल के आधार पर तरल के दाब की व्याख्या। हम जानते हैं प्रत्येक तरल अनेक कणों से मिलकर बना है। इन कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु तरल में अनियमित रूप से इधर उधर क्या करते हैं? गति करते हैं। अनियमित रूप से गति करते समय यह अणु आपस में टकराते हैं। आपस में इनकी टक्करें हम क्या मानते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ मानते हैं।
लेकिन बर्तन की दीवार से टकराते समय इनकी टकराएं पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती हैं, जिससे बर्तन से टकराते समय इनके संवेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन के कारण बर्तन की दीवार पर एक बल आरोपित हो जाता है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं। और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। कंफर्म इतनी बात? ये हो गई तरल के दाब का सूत्र। अब चलते हम आगे की ओर। द्रव स्तंभ के कारण दाब, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, यानी एक द्रव स्तंभ है, उस द्रव स्तंभ के कारण हमें दाब के क्या निकालना है, सूत्र की स्थापना करनी है। मान लीजिए हमने कोई बर्तन है, एक बेलनाकार बर्तन है, इस बेलनाकार बर्तन का जो तल है, उस तल का क्षेत्रफल जो वो है ए। माना कि बेलनाकार तल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। ए भी बेलनाकार है, एक गोल बेलनाकार बर्तन ले लिया, इसमें क्या भरा हुआ है, एच ऊंचाई तक क्या भरा है, द्रव। तो ये कॉलम बन गया द्रव का। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। हमसे कहा गया इस द्रव के कारण यहाँ पर दाब की क्या करनी है, तल पर गणना करनी है। फिर से रिपीट करें, क्या कहा, द्रव स्तंभ के कारण दाब के सूत्र की गणना। माना कि एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें द्रव एच ऊंचाई तक चढ़ा हुआ है, इस द्रव का घनत्व कितना है, रू है। द्रव का घनत्व कितना है, रू है। इसमें जो द्रव भरा है उसका घनत्व कितना है, रू है। घनत्व क्या होता है, थोड़ा हम इसको भी समझ लें। घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, परिभाषा बन गई। एकांक आयतन के द्रव्यमान को द्रव का घनत्व कहते हैं। कितने आयतन, एकांक आयतन के द्रव, एकांक आयतन 1 लीटर पानी ले लें, उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बनी, एकांक आयतन के द्रव्यमान के, एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी तरल को एकांक आयतन का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, उस तरल का घनत्व कहलाता है। घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो या डी से भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर इसकी विमा निकालने को कहते हैं हमसे, द्रव्यमान की m और l पावर -3, नीचे जाती ऊपर माइनस पावर हो जाती। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी तरल के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस तरल का घनत्व कहते हैं। किसी तरल के एकांक आयतन, किसी तरल के कितने आयतन, एकांक आयतन ले लें, आयतन एकांक ले लें, 1 लीटर पानी लिया, उसका जो द्रव्यमान होगा वो पानी का घनत्व कहलाएगा। 1 लीटर तेल लिया, उसका जो द्रव्यमान होगा वो तेल का घनत्व कहलाएगा। तो किसी तरल के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस तरल का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व को हम रो से या डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या विभाजित। अब हमसे क्या कहा गया, द्रव स्तंभ के कारण दाब का सूत्र। तो यहाँ घनत्व आया था, इसलिए घनत्व की परिभाषा रिप्रेजेंट की। माना कि कोई बर्तन है, बेलनाकार बर्तन है, इसमें एच ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, द्रव भरा है। इस द्रव का घनत्व कितना है, रो है। और बर्तन के तल का क्षेत्रफल, जो बर्तन है उसके तल का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसके तल पर कितना दाब काम करेगा, उस दाब के लिए सूत्र। इसके तल पर दाब ज्ञात करना है। इसके तल पर पहले बल निकालेंगे। द्रव के कारण, द्रव के कारण बर्तन के तल पर लगने वाला बल, कैसे निकालेंगे, बल बराबर तरल का या द्रव का दाब, द्रव का भार। तो यहाँ पे जो बल लग रहा वो द्रव का क्या है, भार। द्रव का भार माने द्रव का द्रव्यमान
गुणे जी। द्रव का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव का आयतन गुणे द्रव का घनत्व गुणे जी। द्रव का आयतन कैसे निकालोगे? आयतन क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो ए इंटू एच, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसका आयतन, द्रव का घनत्व क्या हो गया? रो इंटू जी। यह आ गया बल। तो तल पर बर्तन के तल पर लगने वाला दाब P बराबर F अपॉन ए। तो P बराबर F की जगह रख दो ए एच रो जी अपॉन ए। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। P बराबर एच रो जी होगा दाब का सूत्र। P बराबर एच रो जी होगा दाब का सूत्र। आ गई इतनी बात। अगले पार्ट में हम जानेंगे बैरोमीटर। द्रव के कारण मीन से बैरोमीटर बनाने वाले हैं। बैरोमीटर द्वारा हम वायुमंडल का दाब मापेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।